नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी कि हम एक टारगेट बैच लेकर आने वाले हैं कर्म योद्धा नाम से। जिस कर्म योद्धा बैच के अंदर हम सभी को कर्म योद्धा बनना है और हमारे पास में बहुत कम टाइम है। उस टाइम में हम कैसे जो पूरा सिलेबस है उसे कवर करेंगे सुपर फास्ट तरीके से, यानी पूरी स्पीड से एक साथ में कैसे कंप्लीट को जो कोर्स है सिलेबस है उसे रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, उसी क्रम में हमने जो आज की वीडियो है इसमें समय और कार्य की जो यूनिट है उसे कंप्लीट कराने का जिम्मा लिया है। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल मैंने सिंपल से स्टार्ट किया है। ज्यादा टाइप्स बनती है जिन यूनिट्स में, उन यूनिट्स में मैं ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा। बस आपको केवल और केवल जो पैटर्न है, जो पैटर्न आपको फॉलो करना है उसके बारे में मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तरीका देखना है आपको सवाल कैसे सोल्व करने हैं। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी वही काम 12 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। बेसिक ये है सवाल, इस यूनिट का सबसे आसान सवाल, सबसे बेसिक सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए यहां पर दे रखा है कि ए इस काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी कितने दिन में, 12 दिन में पूरा करता है, और दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको क्या करना है, 6 और 12 दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लोगे तो दोनों का कितना आएगा, 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसे एक पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। पैटर्न फॉलो ऐसे करना है कि 6 और 12 का एलसीएम लिया आपने, 12 आ गया, और 12 आने के बाद में 6 का भाग अगर 12 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। 12 का भाग अगर 12 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। ये जो निकल कर आया है हमारे पास में रेशियो, ये रेशियो कहलाता है एक दिन का काम। कितने दिन का काम, एक दिन का काम कहलाता है ये। ठीक है, तो एक दिन में जो काम है वो कितना, ए के द्वारा किया गया काम एक दिन में कितना काम किया जाता है, 2 काम किया जाता है। बी के द्वारा 1 काम किया जाता है। तो दोनों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाता है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। कितना काम किया जाता है, 3 काम किया जाता है। अब कुल टोटल काम, यहां हम जो एलसीएम लेते हैं वह कुल टोटल काम आता है। यानी अब आपके पास दोनों से काम करवाना है, यानी ए और बी के द्वारा कुल काम को करने में लिया गया समय, कुल काम हमारे पास है 12, और दोनों के द्वारा एक दिन में काम किया जाता है कितना, 3 काम किया जाता है। अगर आप इस 3 का भाग दोगे तो दोनों के द्वारा किया गया काम निकल कर आ जाएगा। कितने दिन लगेंगे दोनों द्वारा, तो 3 का भाग अगर 12 में दोगे तो 3 चौक 12, यानी 4 दिन लगेंगे दोनों को काम करने में। ठीक है, यह एक बेसिक पैटर्न है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है, और उसके बाद में आप इन दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए नीचे, 12 और 6 18, तो 6 तिया 18, 3 का भाग यहां दिया, 4 बार कट गया, आ गया ना डायरेक्ट। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। डायरेक्टली आप सवाल को भी देख के 6 और 12 दे रखा है, 6 और 12 को मल्टीप्लाई किया, 12 6 72 होता है, 72 में दोनों का जोड़ो, 18 का भाग दो, 18 चौकू 72 होता है, तो 4 दिन आ गया। डायरेक्टली अगर आप इसको मन से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 2 की बात करें। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ए बी सी क्रमशः किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ये सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है। एक तो हमने बात की कि 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यहां काम कर रहे हैं 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी ए करता है 12 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, सी काम करता है 20 दिन में। अब आपको यहां पर भी वही रूल फॉलो करना है, तीनों का एक दिन का काम निकालना है। एक दिन का काम निकालने से पहले आपको कुल काम निकालना है, तो कुल काम निकाल लीजिए भैया। कुल काम कितना आएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। 12, 15, 20 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना आएगा, 60 आएगा। फिर आपको कितना, एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम। तो एक दिन का अगर काम निकाले हम तो
इसका क्या करना है आपको, 60 में कुल काम में ए कितने दिन में काम करता है उसका भाग देंगे, बी कितने दिन में काम करता है उसका भाग देंगे, सी कितने दिन काम करता है उसका भाग देंगे। तो ए 12 दिन में काम को करता है, तो 12 का 60 में भाग देंगे तो एक दिन का काम आएगा 5। ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 5, बी का 15 चौके 60, यानी बी का आ जाएगा एक दिन का काम 4, सी एक दिन का काम आएगा सी का 20 तिया 60। तो तीनों को अगर मिलाएं तो एक दिन का काम तीनों का कितना हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 5 4 9 और 3 12। ठीक है, टोटल काम कितना 12 हो गया। टोटल काम हमारे पास है 60, लेकिन इनका एक दिन का टोटल काम है 12। तो तीनों के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, तो कुल काम में आपको तीनों के द्वारा एक दिन में किए जाने वाले काम का भाग लगाना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 60 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, यानी 5 डेज लगेंगे अगर तीनों व्यक्ति एक साथ में मिलकर के काम को निपटाते हैं। कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। इसके अलावा एक बेसिक ट्रिक की मैं बात करना चाहूं तो एक ट्रिक हमारे पास यह भी काम कर सकती है कि 12 15 30 15 20 इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे भी आप कर सकते हैं 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 12। ये वाली ट्रिक भी इसमें काम कर जाएगी, आंसर वही आएगा 5 डेज। ठीक है, आपको फॉलो बस यही करना है। कुल टाइम देखिए, आप सवाल को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। यहां आपने देखा कि 12 15 20 दे रखा है, आपके दिमाग में एलसीएम 60 आएगा। एलसीएम 60 आएगा तो 12 का अगर भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 5 हो गया। अगर मान लो 15 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 20 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, टोटल 12 हो गया। तो 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 डेज आ जाएगा। डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो सवाल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है देखा जाए तो, क्योंकि यहीं से आपकी यूनिट स्टार्ट होती है। यहां सवाल में दिया गया है कि ए बी किसी काम को क्रमशः 20-30 दिन में करते हैं, यानी ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए 8 दिन बाद में काम को छोड़कर चला जाता है और जो शेष काम है उसे बी पूरा करता है। तो बताओ काम पूरा कितने दिन में होगा, ये सवाल है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, अक्सर एग्जाम में ये ऐसा सवाल, इस तरह का पैटर्न वाला सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के सवाल को कैसे करना है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पैटर्न बताया था, ए और बी लिखें। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल करके कुल काम निकाल लीजिए। 20 और 30 का एलसीएम आपने निकाला 60। अब दोनों का वन डे वर्क निकालिए। वन डे वर्क निकालें तो 20 का भाग अगर 60 में देते हैं तो 20 तिया 60 एंड 30 का भाग अगर 60 में देते हैं तो 20 30 दूनी 60। यहां पर आ जाएगा 3 और 2 को इंक्लूड करेंगे 5। ठीक है, यहां आपने इंक्लूड किया और 5 आ गया। अब ये जो 5 आया है, इन दोनों व्यक्तियों का एक दिन का काम आया है। जहां हमारे पास में कुल काम कितना है दोस्तों, कुल काम है आपके पास में 60 एंड इन दोनों व्यक्तियों का एक दिन का काम है कितना, 5 काम करते हैं, लेकिन कुल काम करवाना है इनसे 60। लेकिन बीच में गड़बड़ क्या हो गई कि ए जो है वो 8 दिन के बाद में काम छोड़कर चला जाता है। लाइन को आपको ध्यान रखना है, सवाल को पढ़ना है। ठीक है, 8 दिन बाद में काम छोड़कर चला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने केवल 8 दिन काम किया। अब एक बात बताइए कि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो वो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 दिन में कितना काम करेगा, 3 को 8 से गुणा कर दीजिए, यानी 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 24। यानी ये बात है कि एक दिन में ए 3 काम करता है, लेकिन वो 8 दिन तक ही काम करता है, इसलिए उसने 24 काम किया। अब 24 काम उसने किया ए ने, तो शेष काम कितना था हमारे पास में, टोटल काम था हमारे पास में 60, लेकिन ए ने 24 किया और वो यहां से खिसक गया, निकल लिया। तो निकलने के बाद में हमारे पास में शेष काम कितना बचा, 60 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। अब कितना बचेगा, 36 बचेगा। और 36 काम को कौन करेगा भैया, बी काम करेगा। तो बी अगर बी 36 को करेगा तो एक बात बताइए कि बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 काम करवाना है हमें, और तो 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग अगर आप लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18 दिन। कितने दिन आ जाएगा, 18 दिन आ जाएगा। इस तरह के सवाल, यानी एक आदमी छोड़कर चला जाता है, एक आदमी काम पूरा होने से पहले ही चला जाता है, एक आदमी काम शुरू होने के बाद जाता है, कुछ दिन काम करता है और फिर वहां से खिसक लेता है बीच में से ही। तो इस तरह की कुछ क्वेश्चंस बनेंगे इस वाली जो हमारी पैटर्न है इसके अंदर।
ये टाइप है हमारा फर्स्ट, इसमें आएगा आपका आंसर 18 डेज। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ए और बी, ए 20 दिन में काम को करता है, बी 30 दिन में करता है। दोनों का रेशियो निकाल कर हमने निकाला कि 60 दिन टोटल वर्क है हमारे पास में, और ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, दोनों का मिलाकर के एक दिन का काम 5 होता है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन सवाल में कहा है कि ए केवल 8 दिन तक रुकता है, तो उसका 8 दिन का काम निकाला, 8 या 24, बचा काम हमारे पास 36, क्योंकि बी एक दिन में 2 काम करता है, इसलिए हमने क्या किया, 2 का भाग लगा दिया 36 में, और हमारे पास आ गया आंसर 18 दिन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 3 की बात करें, सवाल नंबर 3 के बाद में मेरे हिसाब से सवाल नंबर 3 नहीं है, ये सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है, तो सवाल नंबर 4 है, ये मान लीजिए अब से पहले तो कुछ भी फिल्म नहीं थी, अब इस सवाल में सारी फिल्म है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी फर्स्ट टाइप का अक्सर पटवारी, एसएससी, सीएचएसएल वाली जो एग्जाम्स होती हैं, सीजीएल वाली एग्जाम्स होती हैं, मेंस होता है, इसके अलावा जितनी भी जेईएन, आईएन वगैरह की, रेलवे वगैरह की जो एग्जाम्स होती है, उसमें अक्सर ये सवाल देखने को मिलता है, और ये सवाल कई बार आ भी चुका है इसी संख्या के साथ में, इन संख्याओं के कॉम्बिनेशन के साथ में, इसको समझना है। देखिए पहले सवाल पढ़ते हैं कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, और फिर उसके भी 3 दिन बाद में बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम अकेला रह गया सी, शेष काम सी पूरा करता है। तो बताइए टोटल कितने दिन लगे काम पूरा होने में? भैया एक एक आदमी क्या कर रहा है, बीच बीच में छोड़कर जा रहा है। अब इस पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले हमें हमारा रूल फॉलो करना है कि 10 ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, सी काम करता है 30 दिन में। तीनों का आपने रेशियो निकाला, टोटल वर्क हमने ज्ञात किया, कितना आया, एलसीएम निकालेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। 10, 15, 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 10 का भाग इसमें दिया तो ए का एक दिन का काम निकल कर आएगा। ए का एक दिन का काम बता दीजिए। ए का एक दिन का काम हो गया 10 दिया 30, बी का एक दिन का काम हो गया 15 दूना 30, और 30, 30 से कम 30, यानी तीनों मिलकर के अगर देखा जाए तो 3, 2, 5, 6, एक दिन में तीनों मिलकर के 6 काम करते हैं। कितने काम करते हैं, 6 काम करते हैं। और हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारे पास 30 काम है। अब सवाल को समझना है, अभी कुछ नहीं हुआ है सवाल में। आगे देखिए, लेकिन बोला है, क्या बोला है, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। आपको इसमें कुछ नहीं बनाना, एक रोड मैप बनाना है इस तरह का। इसको समझना थोड़ा अच्छे तरीके से। यहां तक तो क्या था कि ये 3 आदमी थे, ए प्लस बी प्लस सी ने दौड़ स्टार्ट की, काम को करने का ठेका लिया और काम चालू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि ए है, उसकी हो गई हवा टाइट, वो उसकी हवा खिसकने की वजह से उसने क्या किया कि केवल 3 दिन तक ही वो यहां पर टिक पाया। 3 दिन काम किया और 3 दिन बाद में यहां से निकल लिया। तो 3 दिन तक तो लगातार तीनों काम कर रहे थे। 3 दिन तक लगातार कौन काम कर रहे थे, तीनों काम कर रहे थे। उसके बाद में तीसरे दिन क्या हुआ कि ए है जो काम छोड़कर चला गया। अब बचा कौन, बी प्लस सी। कौन बचा है भैया, बी प्लस सी बचा है, क्योंकि ए तो छोड़कर चला गया। अब भैया 2 आदमी और बचे हैं, बी और सी। ठीक है, अब बी और सी में से सवाल को आगे पढ़िए। लेकिन उसके 3 दिन बाद, किसके बाद में, 3 दिन बाद, जब ए 3 दिन बाद काम छोड़कर गया तो उसके भी 3 दिन बाद में बी है, उसकी भी हवा खिसक गई, यानी बी जो है वो खुद भी काम छोड़कर चला गया। तो बी ने भी क्या किया, केवल 3 दिन तक साथ दिया, और भैया ये भी यहां से खिसक लिया। यानी ये 3 दिन बी और सी दोनों ने मिलकर के साथ में 3 दिन ही काम किया, और बी है जो यहां से आउट हो गया। अब देखा जाए तो लास्ट में भैया कौन बचा है, लास्ट में केवल कौन बचा है, सी बचा है। अब सी अकेला रह गया, इसको कुल मिलाकर के जब ठेका लिया है तो इसको पूरा काम तो करना ही पड़ेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि 3 दिन तो यहां तीनों ने मिलकर काम किया, इस 3 दिन में ये 2 आदमी काम कर रहे हैं। अब यहां बचे दिन में ये जो सी है वो कितना काम करे, कितने दिन तक काम करेगा, ये हम निकाल लेंगे। अब यहां देखा जाए तो तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं। देखा आपने, एक दिन का हमने काम निकाला तो तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं। तो यहां देखिए 3 दिन तक साथ निभाया तीनों ने, तो 3 दिन तक इन्होंने टोटल काम कितना किया, 3 × 6, तो हमारे पास आया 18 काम।
कितना काम आ गया 18। इसके बाद में हम बात करें कि अगले जो 3 दिन है, उस 3 दिन के बाद में जब ए काम छोड़कर चला गया तो उसके बाद में बी और सी दोनों रह गए। अब दोनों भैया क्या करेंगे, 3 दिन तक लगातार काम करेंगे। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, देखिए बी तो एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तो 2 और 1 3, यानी बी और सी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं। और 3 एक दिन में जब वो 3 काम करते हैं तो इन्होंने साथ में 3 दिन काम किया, तो 3 दिन काम किया तो 3 इंटू 3 बराबर 9 काम किया। कितना काम किया, 9 काम किया। यहां 18 काम हो चुका है, यहां 9 काम हो चुका है। जरा एक बार देखिए 18 प्लस 9 कितना काम हो गया, 18 प्लस 9 कितना हो गया, 27 काम हो गया। अगर हमारे पास 27 काम हो चुका है और हमने टोटल काम करवाना था कितना, 30 काम करवाना था। कितना काम करवाना था, 30 काम करवाना था, उसमें से 27 काम हो चुका है। अब भैया जो सी अकेला रह गया है उसको कितना काम करना पड़ेगा, 27 काम तो हो चुके हैं 30 में से, तो उसको काम करना पड़ेगा, 3 काम और करने पड़ेंगे। तो 3 काम कौन करेगा भैया, 3 काम कौन करेगा, ये सी करेगा। कितने काम करने हैं इसको, सी को 3 काम करने हैं। अब एक बात बताइए, तो 3 काम सी कितने दिन में करेगा, जब सी एक दिन में 1 काम करता है। देखिए हमने निकाला ना एक दिन का काम, एक दिन का काम सी का कितना है, 1 ही है। यानी एक दिन में सी कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो 3 काम को कितने दिन में करेगा, आपको क्या करना है, 1 का भाग लगा देना है। कितना आएगा, 3 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा भैया, 3 दिन आ जाएगा। तो एक बात देखिए, यहां तो जब ये काम छोड़ छोड़ कर जा रहे थे तो टोटल काम हो गया 27, और यहां हो गया 3 काम बचे थे, इनको करवाना था तो टोटल काम हो गया ना 27 काम ये, 3 काम ये, टोटल काम हो गए 30। और 30 काम में टोटल दिन कितने लगे, 3 दिन तो यहां हो गए, 3 दिन यहां हो गए, और 3 दिन भैया सी ने ले लिए। तो तीनों के मिलाकर के हो गए आपके 9 दिन। तो कितने दिन लगे, टोटल 9 दिन लग गए भैया। कितने दिन लग गए हैं, 9 दिन लग गए हैं। सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एक बार अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो। ठीक है, यहां पर सवाल में दे रखा है, दोबारा मैं इसको दोहरा देता हूं, आपको समझ में आ भी गया होगा वैसे, लेकिन एक बार और समझ लिए। ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 15, 30 दिन में करते हैं। हमने लिखा 10, 15, 30। उसके बाद में तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। तीनों ने भैया एक साथ निभाने का वादा किया, ठेका ले लिया भाई साहब की हम इस बिल्डिंग का काम है जो 30 दिन में निपटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, एक की क्षमता है कि ए है जो 10 दिन तक काम करेगा, 10 दिन तक काम करता है, बी 15 दिन तक, सी 30 दिन तक। हमने टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 30, यानी कुल काम ही एलसीएम होता है। तो कुल काम हमने जब निकाला है तो कुल काम में से एक दिन का काम निकाल लेंगे तीनों का। ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2, सी का 1 दिन का काम 1। तीनों ने मिलकर के 1 दिन में टोटल किया 6 काम। तो यहां देखा जाए तो तीनों 3 दिन तक तो साथ साथ में थे, लेकिन ए ने गड़बड़ी कर दी और ए वहां से चला गया। अब एक बात देखिए, तीनों मिलकर के 1 दिन में अगर 6 काम करते हैं तो तीनों ने 3 दिन तक काम किया, तो यानी 18 काम तो वहीं निपटा दिया इन्होंने। उसके बाद में जब ए छोड़कर चला गया तो बी और सी साथ रह गए। अब बी और सी ने क्या किया, बी और सी में से भी बी है जिसने भी 3 दिन तक ही काम किया, यानी उसने भी 3 दिन ही सी का साथ दिया। तो इसने क्या किया, 3 दिन तक जब काम किया तो इन्होंने बी और सी जब दोनों 1 दिन में 2 + 1 यानी 3 काम करते हैं तो 3 दिन में 3 काम करेंगे, यानी इन्होंने टोटल काम किया 9 काम। 3 दिन में इन्होंने बी और सी ने मिलकर के 9 काम किया, यानी देखा जाए तो 3 और 3 6, यानी 6 दिन में जाकर के काम कितना हो गया, 27 काम हो गया। अब काम करवाना था भैया 30, अब 27 काम हो गया, बचा हमारे पास में 3 काम। अब 3 काम को कौन करेगा, सी अकेला रह गया है, तो सी अकेला रह गया, उसको 3 काम करना पड़ेगा। हमने देखा कि सी 1 दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 काम कर सकता है, तो 3 काम को वो कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा। टोटल कितने दिन लग गए, 3 दिन तो तीनों ने साथ किया, फिर बी और सी ने किया, और एक अकेले ने सी ने 3 दिन तक काम किया, तो टोटल 9 दिन हो गए। सवाल है, आशा है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं।
सवाल नंबर 5 की बात करें तो सवाल नंबर 5 मैंने आपको दोबारा से, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था सवाल नंबर 4, इस वजह से सवाल नंबर 5 भी मैंने सवाल नंबर 4 पर आधारित बनाया है। तो सवाल नंबर 5 में आपको भी एक बार रफ और कॉपी में इस सवाल को सोल्व करना है। अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको दोबारा समझाने के लिए और बेसिक तरीके से, तो ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा मकसद दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इसी मकसद को पूरा करने के उद्देश्य से मैं आगे ये सवाल दोबारा लेकर आया हूं। यहां देखिए ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15, 20, 30 दिन में करते हैं। मैंने संख्याएं चेंज कर दी हैं। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद में ए है जो काम छोड़कर चला जाता है और फिर उसके 4 दिन बाद में बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को सी पूरा करता है। तो आपको बताना है कि काम कितने दिन में जाकर के पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, वही सवाल है, सेम पैटर्न है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ज्यादातर यही पैटर्न का सवाल आपको देखने को मिलता है, इस वजह से मैंने ये सवाल करवाया है। वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना। ए बी सी लिखा हमने और लिखा कि 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी है जो 30 दिन में काम को करता है। हमको तीनों का एलसीएम निकालना है और टोटल वर्क निकालना है। कितना आ गया हमारे पास में? 60 आ गया। कितना आ गया है? 60 आ गया है। अब तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लो। 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। इस प्रकार अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तीनों का वनडे वर्क कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल तीनों का 9 हो जाएगा। अब हम बात करें कि तीनों की, यहां तक तो हमने सवाल सोल्व कर दिया है। आगे सवाल को पढ़ते हैं कि लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। लेकिन 4 दिन बाद कौन छोड़ देता है भैया? ए काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। अब आप एक बात बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम शुरू किया था। आप इसको भी कर सकते हैं और एक रोड मैप जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे मैंने अभी समझाया था ना आपको, उसी प्रकार इसको सोल्व करना है। यहां देखिए शुरू में चले थे भैया तीनों साथ में, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों ने क्या किया कि 4 दिन तक तो काम किया, लेकिन 4 दिन बाद में ए ने मामला खराब कर दिया। ये 4 दिन में ही टिका और काम छोड़कर चला गया। उसके बाद में भैया बी प्लस सी बच गए। अब बी प्लस सी में से बी भी है जो 4 दिन ही टिक पाया और ये भी काम छोड़कर चला गया। उसके बाद में केवल और केवल कौन बचा है? सी बचा है। अब आपको इसके दिन निकालने हैं और टोटल टाइम वैसे ही आ जाएगा। एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 36 काम कर देंगे। बी प्लस सी एक दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 20 काम कर देंगे। सही है। उसके बाद में सी की बात करें तो सी की बात अगर हम कर रहे हैं तो एक बात बताइए कि सी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों को इंक्लूड करें, 36 और 20 को अगर जोड़ा जाए तो देखा जाए तो यहां 56 ही काम हुआ है। अभी तक कितना काम हुआ है? 56 ही काम हो पाया है। कितना काम हो पाया है? 56 काम हो पाया है। और 56 में से को टोटल हमारे पास कितना था? 60 काम था, लेकिन अभी कितना? 56 ही काम हुआ है। तो 66 माइनस 56 बराबर 4 काम अभी भी बाकी है। कितना काम है? 4 काम बाकी है। और इसे कौन पूरा करेगा? ए और बी तो छोड़ चुके हैं और अब इसे पूरा करेगा सी, पूरा करेगा। तो सी को देखा जाए तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 काम कितने दिन में कर देगा भैया? 2 का भाग लगा दो, 2 दिन में कर देगा। अब आंसर हमारा ये नहीं है, क्योंकि सवाल में जो पूछा गया उसी का जवाब देना है। कई बार ऑप्शन में ये भी लिखा मिलेगा आपको और आप इसी को टिक करके आ जाएंगे। यह नहीं है, उसने पूछा है कि काम, टोटल जो काम है वो कितने दिन में पूरा हुआ, या यूं कहें कि काम को पूरा होने में कितने दिन लगे। तो आपको क्या करना है? 4 दिन तो भैया ये हो गए, 4 दिन ये हो गए और 2 दिन ये हो गए। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 10 दिन। कितने लगे टोटल टाइम? उनको 10 दिन का टाइम लगा है काम को पूरा होने में। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 6 है या 7 है वो आप जानो, लेकिन दोस्तों सवाल नंबर जो 7 है, इससे पहले हमने सवाल किए थे वो सवाल थे आधारित की काम करने के, काम शुरू होने के बाद में लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। तो जब लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे थे
तब बात हमारे एग्जामिनर के दिमाग में ये भी तो आ सकती है कि काम खत्म होने से पहले ही काम छुड़वा देते हैं ताकि बच्चे उलझ जाएं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने पहले से ही अपनी चाबी भर ली है अपनी मशीन में। अब चाबी इसलिए भरना पड़ रहा है क्योंकि कोई सा भी पैटर्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये वाला सवाल भी बना कर दिया है आपको। ये क्या है, एग्जाम में इस तरह के सवाल पैटर्न में है, अभी चाल चलन में है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल भी हो चुके हैं धीरे धीरे। यहां देखा जाए सवाल नंबर की बात करें आगे 7 नंबर की, तो सवाल में ये कहा गया है, समझना इस सवाल को, ये पिछले सवाल से अलग है थोड़ा। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 30 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी काम को 10, 12, 30 दिन में करते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। वहां क्या था, 3 दिन बाद में ए काम छोड़ देता है, जबकि यहां है कि 3 दिन पहले और बाद को, यानी बिफोर एंड आफ्टर को आपको समझना है सवाल में। उसके और 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, शेष काम को सी पूरा करता है। तो बताइए टोटल काम पूरा होने में कितना समय लगा। ठीक है, यही सवाल है हमारा। इस सवाल को हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 3 चौक 12 है, आपका 7 चौक 28 है। डायरेक्ट भी हो सकता है, जितना आप इजी गोइंग इसको समझ सके। 9 दिन आएगा आंसर। देखते हैं कि कैसे आया 9 दिन आंसर, इसको देखते हैं। हमें वही फंडा फॉलो करना है। ए बी सी हमने लिखा, ए 10 दिन में काम को पूरा करता है, बी 12 दिन में और सी 30 दिन में। तीनों से एलसीएम लेकर के हमने कुल काम निकाला। अगर 10, 12 और 30 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60। अगर तीनों के वनडे वर्क की बात करें तो आप माहिर हैं, वनडे वर्क निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 10 का भाग अगर 60 में देंगे 6 बार, बी का वनडे वर्क हो जाएगा 5, सी का वनडे वर्क हो जाएगा 2। टोटल वनडे वर्क की बात करें तीनों का तो 11 और 2 13, कितना आ जाएगा 13। यानी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं भैया, एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। अब सवाल पे चलते हैं। अब होता है सवाल आपका शुरू। लेकिन 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है भैया काम, बी काम को छोड़ देता है। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। यहां दे रखा होगा 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, लेकिन देखिए अगर आपने इसको सिस्टमेटिक तरीके से किया तो, और अगर आपको पैटर्न आ गया तो एग्जाम में दिक्कत ही नहीं आएगी। अब एक बार देख लीजिए, मैं जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं, यहां मैंने वही रोड मैप तैयार किया आप सभी के लिए। एक बात बताइए, यहां से क्या है कि आपकी सड़क स्टार्ट हो रही है, या यूं मान लीजिए कि आपका काम यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट है, यहां समाप्त है। यहां पे है कि काम समाप्त होने से पहले की हमें बात करनी है। देखिए जरा, लेकिन 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, यानी काम समाप्त होने से कितने दिन पहले, 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो यहां काम समाप्त हो रहा है, मैंने यहां लिख दिया कि यहां आपका काम का क्या है, एंड है, और यहां आपका काम क्या है, स्टार्ट है। तो जहां एंड हो रहा है काम का, वो एंडिंग से कितने दिन पहले की बात हो रही है, 3 दिन पहले की बात हो रही है। तो काम एंडिंग से कितने दिन पहले, 3 दिन यहां लिखेंगे, कितना दिन, 3 दिन पहले। ठीक है, आपने लिखा 3 दिन पहले। फिर आगे सवाल को समझिए, और 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले तो बी काम छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है काम को, बी छोड़ देता है। तो एक बात बताइए, यहां तक कौन था, यहां पर तो बी ने काम किया ही नहीं, क्योंकि 3 दिन पहले उसने काम छोड़ चुका है। तो यहां तो बी ने काम किया नहीं, तो ए या सी ने किया होगा। लेकिन देखिए सवाल में ये भी दे रखा है, और 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी बी से पहले तो ए ही निकल लिया। तो जब ए और बी दोनों निकल लिए, तो इन 3 दिनों में कौन बचा था बेचारा, सी बचा था। तो हमें यहां पे क्या लिखना है, केवल सी लिखना है। अब एक बात बताइए कि 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है, इसका मतलब यहां पर 3 दिन पहले जो भी काम किया होगा वो बी और सी दोनों साथ में होंगे। ठीक है, बी और सी यानी ए प्लस बी प्लस सी, हालांकि तीनों ही साथ में होंगे, लेकिन हमारा सवाल इस बात को बोल रहा है कि 7 दिन पहले एक ने काम छोड़ा था। 3 दिन की बात हो गई कि भैया सी अकेले ने काम किया, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन बी प्लस सी की बात है कि 7 दिन हमें करना है, तो 3 दिन तो यहां निकाल दिए। अब यहां बचे हमारे पास 4 दिन। कितने दिन बचे, 4 दिन बचे हैं।
अब एक बात बताइए कि ये 4 और 3 कितना 7 दिन हो गए हैं, तो 7 दिन पहले कौन छोड़कर चला गया था भैया, ए काम छोड़कर चला गया था। यानी काम खत्म होने से 7 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूं, उससे 7 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। लेकिन एक बात बताइए कि इधर जब काम शुरू हुआ था उससे लेकर के जब काम खत्म होने वाला था उससे 7 दिन पहले तक क्या तीनों साथ में नहीं थे क्या, तीनों साथ में थे ना, तो तीनों साथ में यहां लिख देंगे। यहां नहीं, इस बीच में इस रास्ते में जो भी काम हुआ होगा वो तीनों ने किया होगा, और यहां पर किसने काम किया होगा, बी और सी ने काम किया होगा, और यहां पर सी ने काम किया होगा। क्लियर। आगे बात करें हम अब हमारे सवाल पर। ये तो थी हमारी सवाल की सिचुएशन जो हमारे समझ में आनी चाहिए। अब एक बात बताइए, अब बिल्कुल सिंपल हो गया है। यहां काम निकाल लीजिए कि सी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। तो एक बात बताइए, सी एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 इंटू 2 बराबर 6 काम कर देगा। कितने काम कर देगा, 6 काम कर देगा। आगे हम बात करें बी और सी की, तो बी और सी, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी 2 काम करता है, दोनों मिलकर के 7 काम करते हैं। तो बी और सी अगर 4 दिन लगातार काम कर रहे हैं और एक दिन में अगर 7 काम करते हैं तो 7 इंटू 4 यानी 28। कितना काम हो गया, 28। अब भैया ये बात बताइए, ऐसा कोई अंधा आदमी होगा ना तो वो भी इस बात को निकाल कर बता देगा। अगर कोई अंधा आदमी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो वो भी निकाल सकता है कि भैया एक बात बताओ, 28 तो इधर और 6 इधर है, तो 28 और 6 को अगर इंक्लूड करेंगे तो 34 आता है। तो काम कितना बचा 60 में से, कितना काम बचा है, 26 काम बचा है। कितना काम बचा है, 26 काम। और इधर तीनों ने किया, तीनों एक दिन में 13 काम करते हैं तो 26 काम 2 दिन में कर देंगे। तो 2 दिन में अगर कर देंगे तो यहां 4 और 3 7 और 2 9 टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए लिखकर बताता हूं, वो मुखभाषा था, यानी मुखभाषी तरीके से मैंने आपको बताया था, मौखिक तरीके से। यहां 3 दिन में सी ने 6 काम कर दिया है भैया, 4 दिन में बी और सी ने 28 काम कर दिया है। टोटल काम हमारे पास हो गया 28 प्लस 6 बराबर 34। लेकिन हमारे पास अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, शेष काम हमारे पास बच रहा है। कितना काम था हमारे पास, टोटल 60 था, और 60 में से हमने 34 को भगा दिया, 34 का काम है जो कंप्लीट कर दिया, तो हमारे पास बचा है 26। कितना काम बचा, 26 काम बचा। अब 26 है जो इस खेत के अंदर काम चल रहा है। कितना काम है, 26 यहां होगा, इस खेत में होगा। तो 26 अगर यहां काम बच रहा है, अब इस 26 काम को कौन करेगा, क्योंकि यहां तीनों ने साथ निभाने की जो कस्में खाई थी उन कस्मों को पूरा किया है। तीनों ने साथ दिया है, तीनों ने एक दूसरे का साथ यहां तक दिया है, 7 दिन पहले तक दिया है। तो 7 दिन पहले तक तीनों ने साथ दिया है। तो एक बात बताओ, तीनों अगर मेहनत करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या बड़ी बात होगी क्या 26 काम करना, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इनसे 26 काम करवा दो। अब जो 26 हमारे पास काम बचा है इसको कौन कर रहे हैं भैया, ये तीनों कर रहे हैं। तो तीनों एक दिन में 13 काम करते हैं, इसलिए हमने 13 का भाग दे दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 13 का भाग दिया तो 13 दूना 26, यानी हमारे पास 2 दिन में 2 दिन तक ही ये लोग क्या रहे, साथ साथ रहे। फिर 2 दिन तो यहां काम चला, 4 दिन यहां काम चला, 3 दिन यहां काम चला। तो आपको कुल कितने दिन लगे हैं, कुल दिन लगे हैं भैया 2 प्लस 4 प्लस 3, यानी तीनों को इंक्लूड कर दीजिए, 9 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे हैं, 9 दिन लगे हैं। ठीक है, यही आंसर आएगा। और बिल्कुल आसान पैटर्न था, कुछ भी नहीं था, केवल सवाल को देखने में झंझट लगती है, अगर आप समझोगे तो कोई झंझट नहीं है। देखिए जरा एक बार मैं शॉर्ट में इस कंडीशन को समझाता हूं। काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी छोड़कर चला गया, लेकिन बी से ज्यादा शाना ए था, वो 7 दिन पहले ही खिसक लिया। उसने देखा कि काम तो बहुत भारी है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या 7 दिन पहले निकल लिया काम से। तो एक बात बताइए, 3 दिन पहले तो बी निकला है, और तो फिर बी तो 3 दिन पहले निकला है, और ए है जो 7 दिन पहले निकल गया, तो सी तो रहा होगा 3 दिन तक। कौन रहा होगा, सी रहा होगा, अकेला रह गया वो। तो सी ने क्या किया, 3 दिन तक लगातार काम किया। और बात करें हम आगे, 3 दिन तो ये निकाल दिए क्योंकि 7 दिन पहले छोड़ के भागा था ना, तो 3 दिन तो ये हो गए, बचे 4 दिन, तो 4 दिन हमने यहां लिख दिया। अब 4 दिन भी ए नहीं था, आपको ध्यान हो तो, क्योंकि ए इसलिए नहीं था क्योंकि ए तो 7 दिन पहले छोड़ के भागा था।
और जो बी था वो 3 दिन छोड़ के 3 दिन पहले छोड़ के भगा था, इसका मतलब बी 4 दिन तक तो सी के साथ में रहा था। तो हमने क्या किया, फिर बी प्लस सी का 4 दिन का काम निकाला, 28 निकल के आया। सी का 3 दिन का काम निकाला, 6 निकल के, दोनों को जोड़ा 34। कुल काम में से शेष काम 26। तीनों ने मिलकर कितने दिन में, 2 दिन में। टोटल काम का जो समय लगा वो कितना आया, 2 + 4 + 3 यानी बराबर 9 दिन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो चाहे जो करना है। लेकिन दोस्तों तैयारी अपने पूरे जोश और जुनून के साथ में स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास दिन है बहुत कम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।